हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की है। फिजिक्स में हमारा लेसन 1 चल रहा था, तो उसकी ये नेक्स्ट वीडियो है। आज की इस वीडियो में एक टॉपिक कराने जा रहे हैं हम। एक डेरिवेशन है, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, लेकिन ये जो डेरिवेशन आएगा ये बहुत सारे आने वाले डेरिवेशनों में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। यानी इसी फॉर्मूले से आने वाले कई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण डेरिवेशन होंगे, इसलिए ये जो डेरिवेशन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इस पर आधारित एक सवाल डेफिनेटली आपको मिलेगा, ठीक है, वो इस फॉर्मूले पर आधारित या इससे जो प्राप्त होगा आगे एक फॉर्मूला उससे आधारित। मतलब ये है कि ये इम्पोर्टेंट है, कुल मिला के बात ये है, इसीलिए मैं यहाँ पर इसको इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ, ठीक है। चलिएगा, क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। क्या है, कोई हमारे पास बिंदु आवेश है, उसके कारण हमको किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। ये आपका क्या है, डेरिवेशन है, ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन भी इसी तरीके से आएगा। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कीजिए, या व्यंजक प्राप्त कीजिए, या व्यंजक स्थापित कीजिए, या सूत्र स्थापित कीजिए, इस तरह से। और इसके साथ में एक न्यूमेरिकल देगा। तो आज हम एक न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, एक का 2-3 न्यूमेरिकल्स करेंगे और इसको ख़त्म करेंगे डेरिवेशन को। देखिएगा, आपको ये डेरिवेशन करने से पहले कुछ चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। वो क्या, कि आपको सबसे पहला कूलाम का नियम क्या था, कि दो आवेश हैं Q1 और Q2 और उनके बीच की दूरी R है, तो उनके बीच में वैद्युत बल लगता है। तो वो वैद्युत बल कितना होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/R², ये होता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका फॉर्मूला क्या होता है, E = F/Q0। ये दो फॉर्मूले इतने न्यूटन, ठीक है, ये न्यूटन प्रति कूलाम। ये दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, पहली बात, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले आपको पता हैं तो ही ये डेरिवेशन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है। तो थ्योरी से बहुत बच्चे घबराते हैं कि थ्योरी कैसे लिखें। देखिए, बहुत ही प्यार से समझ जाओगे। हम लिख रहे हैं, देखिए, जो जैसे जैसे मैं लिखूँगा, बनाऊँगा चित्र, उसी तरीके से आपकी थ्योरी बन जाएगी। क्या है कि हमारे पास में ये कोई एक बिंदु है O, ये क्या है, एक बिंदु O है, जहाँ पर एक +Q कूलाम आवेश रखा है, और ये एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। अभी हम ये नहीं मान के चल रहे कि ये वायु में रखा है। हो सकता है कि ये वायु में रखा हो सकता है कि ये आवेश मोम में रखा हो सकता है पानी में, या ऐसे वातावरण में रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक K है। क्योंकि आप जानते हो कि परावैद्युतांक कांच हो सकता है, कांच, कागज, मोम, रबर, कुछ भी हो सकता है, कोई भी धातु, ठीक। तो आप जानते हो कि निर्वात अथवा वायु के लिए K, ये परावैद्युतांक हमने मान लिया K, ठीक है। तो K बराबर कितना होता है, 1 होता है। निर्वात के लिए भी 1 होता है और वायु के लिए भी 1 होता है। निर्वात अथवा वायु के लिए कितना माना जाता है, 1 माना जाता है। लेकिन हम यहाँ पर जरूरी थोड़ी ना है कि डेरिवेशन कर रहे हैं तो वायु में ही कर रहे हैं। कहीं ऐसे भी हो सकता है कांच के भीतर कर रहे हो सकता है मोम के भीतर रबड़ हो सकता है धूप छाँव, कुछ भी हो सकता है। तो हम मान के चल रहे, माना कि ये +Q कूलाम आवेश बिंदु O पर रखा है, जो एक ऐसे माध्यम में स्थित है जहाँ का परावैद्युतांक K है। तो यही थ्योरी आप लिख दीजिए, माना +Q कूलाम बिंदु आवेश एक बिंदु O पर
ऐसे लिख दिया रखा है, माना प्लस क्यू कूलाम बिंदु आवेश एक बिंदु ओ पर रखा है जो एक ऐसे माध्यम में स्थित है, जो ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। आप जैसा चाहो वैसे लिख दे, ये लाइन हमेशा रट जानी चाहिए, जो ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। फिजिक्स के जितने भी डेरिवेशन होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के, वहां पर ये चीज लगेगी ही लगेगी, ठीक है। चलिए माना, ऐसे लिख दीजिए, माना प्लस क्यू कूलाम बिंदु आवेश एक बिंदु O पर स्थित है जो एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। आपकी जैसे मन करे वैसा लिख दीजिए, ठीक है। चलिए, कुछ भी परावैद्युतांक हो सकता है, कोई भी एक ऐसा माध्यम जिसका परावैद्युतांक k है, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे लिखेंगे, माना इस बिंदु O से r दूरी पर कोई दूसरा बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सिंपल सी बात है। क्या बताया था हमने, क्या बताया था, याद हो तो, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस बिंदु आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो यहीं से पता चल रही है हेडिंग से ही, एक बिंदु आवेश है, इसके कारण किसी दूसरे बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमने माना, ये लिख दिया था ना, माना यहीं से आगे, माना बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। हमें यहाँ पर हमें क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए, इतनी थ्योरी हो गई आपकी, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको बिल्कुल थ्योरी समझ में आ गई। एक बिंदु आवेश हमने मान लिया प्लस क्यू कूलाम बिंदु आवेश O पर रखा है जो एक ऐसे माध्यम में स्थित है जहाँ का परावैद्युतांक k है। माना इस बिंदु से r दूरी पर एक दूसरा बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमने ये भी बताया था इससे पहली वाली वीडियो में कि जहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, मतलब वहाँ पर हम परीक्षण कर रहे हैं, किसी चीज़ की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लेकर आएंगे, परीक्षण आवेश। तो यहाँ पर हमने माना कि इस बिंदु पर हम क्या लेकर आए, एक परीक्षण आवेश Q0 लेकर आए। तो मैं लिख रहा हूँ, माना, इसको मिटा दूं, माना बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 लाने पर, जैसे ही हम यहां पर परीक्षण आवेश Q0 लेकर आए तो क्या होगा, परीक्षण आवेश का मतलब क्या था, इसका कोई अपना तो वैद्युत क्षेत्र होता नहीं है। जैसे ही हम यहाँ पर परीक्षण आवेश लेकर आए तो इस आवेश के कारण इस पर एक क्या लगने लगा, वैद्युत बल लगने लगा। इसके कारण लगेगा, ना कि इसके कारण, ठीक है, क्योंकि इसका तो कोई अपने आप में वैद्युत क्षेत्र होता ही नहीं है, तो इसके कारण तो कोई बल नहीं लगेगा, बल्कि इसके कारण इस पर एक बल लगेगा। तो जैसे हम वैद्युत क्षेत्र में इसके यानी कि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश लेकर आए, लाने पर क्या हुआ, परीक्षण आवेश पर इस Q के कारण एक वैद्युत बल लगा। तो लाने पर Q प्लस Q कूलाम आवेश के कारण Q0 पर लगा वैद्युत बल कितना हो जाएगा, इसके द्वारा इस पर कितना वैद्युत बल लगेगा, F बराबर क्या, दो आवेश जब पास में आते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, और दूरी भी है। तो अभी मैंने समझाया था यहाँ पर कूलाम का नियम, तो क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये कूलाम का नियम होता है। दूरी तो यहाँ पर आर है, लेकिन पहला आवेश Q है और दूसरा आवेश क्या है, Q0। तो क्या लिया जाएगा, पहला आवेश Q और दूसरा आवेश Q0। तो इनको थोड़ा सा ऐसे लिख देंगे, Q इंटू Q0। पहला आवेश Q1 की जगह पे Q, पहला आवेश इंटू दूसरे आवेश की गुणा, दोनों आवेशों की गुणा, Q इंटू Q0 बट्टे आर स्क्वायर, ये लग गया आर स्क्वायर। चलिएगा, और हमको एक चीज़ और थी कि परावैद्युतांक K है, तो यहाँ पर परावैद्युतांक K है तो K लगा देंगे। यदि K नहीं होता तो इसको छोड़ देते, क्योंकि परावैद्युतांक है यहाँ पर एक ऐसे माध्यम में रखा जिसका परावैद्युतांक K है, तो कूलम के नियम में K नीचे आता है। कूलम के नियम वाली वीडियो पढ़ लेना, ठीक है। और जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं कि जब K होता है तो यहाँ पे लगता है, निर्वात अथवा वायु के लिए यहाँ पर K बराबर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो वास्तव में ये होता है कूलम के नियम का फॉर्मूला। ठीक, यहाँ तक समझ आया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला याद रखना। हमको वैद्युत बल नहीं चाहिए था, हमको चाहिए था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसीलिए अब लिखेंगे हम, अब बिंदु कौन से पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E बराबर F बट्टे Q0। ये फॉर्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, कि इसके द्वारा इस आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल और परीक्षण आवेश, यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश, मान लीजिए इसका ये वैद्युत क्षेत्र था ऐसे, तो यहाँ पर जैसे हम परीक्षण आवेश लेकर आए तो इस पर एक वैद्युत बल लगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा यही थी कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश लेकर आ रहे हैं, तो इस परीक्षण आवेश पर जितना बल लगता है वही, या एकांक परीक्षण आवेश पर जितना वैद्युत बल लगता है उसी को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर F बट्टे Q0, ये फॉर्मूला होता है। चलिएगा, इसी चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन Q0 इंटू F, ऐसे लिख सकता हूँ इसी फॉर्मूले को, F बट्टे Q0 यानी 1 अपॉन Q0 इंटू F। चलिएगा, 1 अपॉन Q0 इंटू F की वैल्यू कहाँ है, इसको समीकरण 1 मान लो। तो समीकरण 1 से आपकी F की वैल्यू कितनी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 बट्टे आर स्क्वायर, ये आ जाएगी। तो अब क्या होगा, इस Q से ये Q0 कट गया, तो डायरेक्टली क्या बचा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन आर स्क्वायर, ये E बराबर बचा। तो यही होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। ठीक है, ये कब की बात है, जब कोई परावैद्युतांक है। अब हम मान ले रहे हैं यहाँ पर कि मान लीजिए परावैद्युतांक नहीं है, तो माना, या सीधे सीधे लिख दो, निर्वात अथवा वायु के लिए सदैव हर डेरिवेशन में यही लगाना K बराबर 1। तो ये क्या हो जाएगा, E बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बट्टे आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। तो ये अपने आप में डेरिवेशन आ गया निकल के, है ना, वो छोटा सा डेरिवेशन, लेकिन हर पॉइंट को आप समझ गए होंगे आखिर ये क्यों हुआ। ठीक है, तो यही चीज़ है, आपको डेरिवेशन रटवाए नहीं जाएंगे, हमारे द्वारा आपको समझाया जाएगा, और ऐसा समझ जाओगे आप जीवन में कभी भी भूलोगे नहीं। आप ये समझ लो, एक बार देखने के बाद में आप खुद टीचर बन गए, हर चीज़ का मतलब आपको पता है। हाँ, एक चीज़ और, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता थी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि थी, तो इसकी दिशा किधर होगी, सदिश राशि है तो भैया इसमें दिशा भी होगी। तो आपसे दिशा पूछ ले तो दिशा क्या होगी, ये पॉजिटिव चार्ज है तो दिशा हमेशा O से P की ओर इधर जाएगी। किधर होगी, O से P के एलोंग, इस तरह से इसकी दिशा होगी। ऐसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस बिंदु पर कैसे होगी, O से P की ओर ऐसे निकलेगी इसकी, ये वेक्टर। ठीक है, समझ में आ गया। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। अब ऐसे ही न्यूमेरिकल समझ में आएगा, जल्दी से कर लीजिए। न्यूमेरिकल कराऊंगा 3, जल्दी से कीजिए, बहुत जल्दी कीजिए इसको, बहुत जल्दी इसको कीजिए। चलिए, तो अब सीधे सीधे अपने सवालों पर आ जाते हैं। आज सवाल करेंगे कुछ, ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल हैं। पहला सवाल, दूसरा और तीसरा। तो सबसे पहले सवाल का सॉल्यूशन देखो। तो क्या बताया था हमने, सवाल कैसे करते हैं, सबसे पहले दिया है, छांटिए क्या दे रखा है।
50 कूलाम आवेश पर 700 न्यूटन का बल लगता है तो क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। क्या बोला है? 50 कूलाम आवेश, तो मतलब क्या है? आवेश दिया हुआ है एक, यानी कि Q बराबर दिया हुआ है 50 कूलाम, 700 न्यूटन का बल लग रहा है, यानी कि बल बोले तो F कितना दे रखा है? 700 न्यूटन। पूछा है क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोले तो E आपसे पूछा है। ठीक है, तो कौन से सूत्र का इस्तेमाल होगा? यहाँ पे F दे रखा और Q दे रखा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो डायरेक्टली आपको पता है कि E बराबर क्या होता है? F बट्टे Q0, क्योंकि यहाँ पर Q0 क्या था? एक परीक्षण आवेश था जिसका वास्तविक आवेश से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वास्तविक आवेश आया है तो परीक्षण आवेश, जब भी सूत्र लगाएंगे हम, जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहाँ पर परीक्षण आवेश की जगह पे क्या लगाते हैं? नॉर्मल आवेश लगाते हैं, वास्तविक आवेश। तो परीक्षण आवेश Q0 होता है, ये केवल डेरिवेशन में काम आता है, और Q क्या है? एक वास्तविक आवेश है, तो इसको इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं। मतलब ये डेरिवेशन में इसका यूज करेंगे और न्यूमेरिकल्स में इसका यूज करेंगे। तो जहाँ पर ये आता है तो वहाँ पर यही लिखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इससे। ठीक है, चलिएगा, तो ये आ गया। तो F का मान कितना है? 700 न्यूटन। इसका मान कितना है? 50। तो कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट गया, 70 बट्टे 5। 5 से इसको काट देंगे कितने बार? 5 एकन 5, कितना बचा? 2, और 5 चौके 20, 14 पंजे 70, कितना हो जाएगा? इतने न्यूटन प्रति कूलाम। आपको मात्रक जरूर लिखना है, न्यूटन प्रति कूलाम, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल देख लीजिएगा। दूसरे सवाल में क्या दिया है आपको? दूसरा सवाल, 5 माइक्रो कूलम आवेश से 3 mm दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। क्या है? 5 माइक्रो कूलम आवेश। एक तो आवेश दे रखा है, कितना है? 5 माइक्रो कूलम आवेश। ठीक है, ये चीज़ भी बताई थी कि माइक्रो कूलाम हो, नैनो कूलाम हो, इनको सबको कूलाम में बदलते हैं, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, इसीलिए इसको चेंज कर दो डायरेक्ट। तो कितना हो जाएगा? माइक्रो का मतलब कितना होता है? 10 की पावर -6 से, तो इतने कूलाम आवेश हो जाएगा। 5 माइक्रो कूलाम का मतलब 5 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम। ओके, 3 mm दूरी, यानी R बराबर दूरी कितनी दे रखी है? 3 mm दूरी दे रखी है। दूरी का मात्रक मीटर होता है, इसलिए इसको भी मीटर में बदलेंगे। mm का मतलब 10 की पावर -3 से होता है, इतने मीटर। ठीक है, ये 3 mm का मतलब 3 गुणा 10 की पावर -3 मीटर, ये हो गया। पूछा क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि E आपसे पूछा है। यहाँ पर भी E पूछा था, यहाँ पर भी E पूछा था, दोनों में अंतर है। इसमें क्योंकि Q और F दे रखा था तो हमने वही फॉर्मूला लगाया जिसकी आवश्यकता थी। यहाँ पर आपका Q और R दे रखा, तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बट्टे R², जो अभी हमने डेरिवेशन से प्राप्त किया है यही। और डेरिवेशन में ये वाला फॉर्मूला लगा था। जो भी ये आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये न्यूमेरिकल्स, क्योंकि ये आया था आपका, ये 2018 में आया था सवाल, ये वाला भी आया और ये वाला भी आया है। तो अलग अलग सेट में अलग अलग तरीके से आया, इसलिए इनको कर लेना। ये टिक मार्क क्वेश्चन है। ठीक है, चलिएगा, तो अब चलिए इनकी वैल्यू लगाते हैं। E बराबर कितना हो जाएगा? इतने की वैल्यू कितनी होती है? 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा आवेश कितना है? आवेश दे रखा है आपका 5 गुणा 10 की पावर -6, और ये दूरी कितनी दे रखी है? 3 गुणा 10 की पावर -3, इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर। तो अब देखिएगा E बराबर कितना हो जाएगा? देखिए, ध्यान से देखिए, ये 9 गुणा 10 की पावर 9, ऐसे लिख लीजिए, 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा ये 5 गुणा 10 की पावर 6, 5 गुणा 10 की पावर -6, ये भी, ये और ये दोनों ऊपर लिख दिए। अब नीचे 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, गुणा, और 10 की पावर -3 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? -6। याद रखना, 10 की पावर -3 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -6, इसका डबल कर देते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ठीक, चलिएगा। अब
कुछ बच्चे क्या करते हैं 10 की पावर -3 का यदि स्क्वायर करते हैं तो वो 10 की पावर -9 कर देना। 3 का स्क्वायर नहीं करना, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है। क्यों? इसका स्क्वायर का मतलब ये है 10 की पावर -3 गुणा 10 की पावर -3, 2 बार का मतलब -3 और -3 कितना हो जाए 10 की पावर -6, इस तरह से। ठीक, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो ये कितना हो जाए 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 कट गया और 9 से 9 कट गया तो कितना बचा 9, 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 गुणा 5, मतलब क्या ई बराबर कितना हो गया, ई बराबर आ गया 5 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपका आंसर हो गया, है ना। कितना कमाल का सवाल है, एकदम लल्लन टॉप सवाल। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, दोनों सवाल हो गए। बहुत इजी तरीके से मैंने दोनों सवाल आपको समझाए, इससे बेहतर, इससे इजी आपको कोई नहीं समझा सकता। चलिए जल्दी से कर लीजिए इसको, बहुत जल्दी इसको कीजिए, फिर अगले सवाल को हम समझाते हैं। बहुत जल्दी इसको कीजिए, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हमारे पास में दोनों सवाल हो चुके हैं। अब तीसरे सवाल पर आ जाते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, देखिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है। 5 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। एक बार और पढ़ लो सवाल को। 5 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। तो मतलब क्या है, क्या चीज़ दे रखी है, एक तो आवेश आपको दे रखा है। कितना दे रखा है आवेश, 5 गुणा 10 की पावर -8, 5 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम आवेश दे रखा है। कितनी दूरी पर, यानी कि ये दूरी अब की बार पूछी है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको दे रखी है। यानी कि अब के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतने होगी, कितनी दूरी पर इतनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको दे रखी है 450 न्यूटन प्रति कूलाम। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको दे रखी है। दूरी आपसे पूछा है, कितनी दूरी पर, यानी दूरी आपसे पूछी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराओ मत, किसी भी चीज़ से डरना नहीं है। कौन से सूत्र का इस्तेमाल होगा, सूत्र कौन सा लगेगा आपको पता है क्या। Q दे रखा है, E दे रखा है, R दे रखा है, तो कौन सा सूत्र होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R²। घबराने वाली कोई बात नहीं है, सबकी वैल्यू पुट करो। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। E की वैल्यू कितनी है 450 बराबर, इतने की वैल्यू कितनी होती है 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा Q की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 गुणा 10 की पावर -8, ये R² हमको चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये वैल्यू इसको इधर ले आओ और ये वाली वैल्यू इधर पहुंचा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा R² बराबर, ये देखिए 9 गुणा 10 की पावर 9, ये आ गया 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 5 गुणा 10 की पावर -8, 5 गुणा 10 की पावर -8, ये रहा। अब हमने ये चीज़ तो ऊपर का ऊपर ही है, इसको हम इधर ले आए और 450 को इधर पहुंचा दिया, तो ये R² इधर आ गया और 450 कहाँ पर आ गया, 450 यहाँ पर आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नीचे वाली चीज़ इधर आ जाती है और ऊपर वाली चीज़ नीचे पहुँच जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो R² बराबर कितना हो गया, देखिएगा, ध्यान से देखेंगे आप कैसे। पहले तो ऊपर देखिएगा, 9 पंजे 45, एक बार में एक काम करो बस, ठीक है। 9 पंजे 45, हमने क्या किया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, 9 पंजे 45, 10 की पावर ये 9 है, ये 10 की पावर -8 है, तो प्लस के 9 माइनस के 8, तो 9 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 10 की पावर 1 बचेगा। नीचे 450 को जो करते हो रखो, अभी नीचे से कोई छेड़खानी मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब 10 की पावर 1 को लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 45 गुणा 10 हो जाएगा, और 45 में 10 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 450, और नीचे भी 450 है, इधर R² है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 450 से 450 कट गया तो कितना आ जाएगा, R² बराबर 1 आ जाएगा। तो मतलब क्या है, R बराबर क्या आ जाएगा, √1। तो आप जानते हो √1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो R बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1। ये दूरी है तो इसलिए 1 मीटर लिख देंगे, क्योंकि हमसे कितनी दूरी पर
तो मतलब क्या, 1 मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन होगी, 1 मीटर दूरी पर। यानी यहाँ पर आपका 5 × 10⁻⁸ कूलाम आवेश रखा है, तो इससे 1 मीटर की दूरी पर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। इसका मतलब ये है, आई होप कि आज के सवाल आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे होंगे। सब कुछ समझ में आया है। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे कुछ अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।